गाइस, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं आलिया कट कुर्ती, वो भी सिल्क साड़ी से, जिसके लिए मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर लाइनिंग फैब्रिक। मेन फैब्रिक जो है वो मैंने 3 मीटर लिया है। सबसे पहले आप मेज़रमेंट देख लें ड्रेस का, जो कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। मेज़रमेंट देखने के बाद कुर्ती को कट करने के लिए सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। ओपन साइड दूसरी तरफ है और जॉइंट साइड मेरी तरफ है। 4 फोल्ड करने पर इसकी विड्थ है 11 इंच और लेंथ है 15 इंच। जितना भी रेडी लेंथ हो उसमें +1 इंच सिलाई मार्जिन करके लेंथ ले लें। जॉइंट साइड से 6.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और इससे नीचे 6.5 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और बॉक्स बना लेंगे। अब आर्म होल में गोलाई देना है, जिसके लिए यहाँ कोने पर इंस्टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे बैक आर्म होल के लिए और गोलाई दे देंगे। बैक आर्म होल में गोलाई देने के बाद अगेन इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। आर्म होल में गोलाई देने के बाद अब बस्ट राउंड के 4th पार्ट को मार्क करेंगे। मेरे मेज़रमेंट में ये है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पर मार्क कर लूँगी और इससे आगे 2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। सेम मेथड से वेस्ट राउंड के 4th पार्ट को मार्क करेंगे। मेरे मेज़रमेंट में वेस्ट राउंड का 4th पार्ट है 8 इंच और इस मार्क से आगे 2 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब ऊपर और नीचे वाले मार्क को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद अब जॉइंट साइड से 3 इंच पर नेक विड्थ के लिए मार्क करना है और 7 इंच पर फ्रंट नेक के लेंथ के लिए मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब सॉफ्ट वी नेक ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट नेक ड्रॉ करने के बाद अब 4 इंच पर बैक नेक लेंथ के लिए मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक में गोलाई दे देंगे। जो बैक का नेक है वो हम राउंड नेक बना रहे हैं। अब बैक आर्म होल की मार्किंग पर इसे कट कर लेंगे और यहाँ से भी कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को कट करने के बाद अब बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को अगेन डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेना है। देन इस नेक की मार्किंग को दूसरे साइड भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हम नेक को अभी नहीं कट कर रहे हैं क्योंकि जो नेक है वो हम पलट के बनाएंगे। देखिए, मैंने दोनों तरफ को मार्क कर लिया है। फ्रंट पार्ट में नेक ड्रॉ करने के बाद दोबारा से फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और अब यहाँ बॉटम से ऊपर की तरफ 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तिरछा लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट पर आलिया कट का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसी मार्किंग पर इसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को लाइनिंग पर कट करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे। अब बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब हमें दोबारा से बैक पार्ट पर बैक नेक को ड्रॉ करना है, जिसके लिए 3 इंच पर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे एंड नेक लेंथ के लिए 4 इंच पर मार्क करेंगे और बॉक्स बना लेंगे।
बॉक्स बनाने के बाद राउंड नेक का शेप दे देंगे और इस नेक को भी दूसरी तरफ कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हम पलटने वाला नेक बना रहे हैं। बैक नेक को ड्रॉ करने के बाद अब मेन फैब्रिक को लेना है और सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है। अब जो भी हमने फ्रंट और बैक पार्ट कट किया है उसे मेन फैब्रिक के सीधे साइड पर रखना है और सेम साइज़ का कट कर लेना है। देखिए मैंने बैक और फ्रंट पार्ट को मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है और आपको दिख रहा होगा दोनों का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक दूसरे पर प्लेस करने के बाद अब ये जो नेकलाइन वाली मार्किंग दिख रही है उस पर सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से बैक पार्ट के नेक पर भी सिलाई लगा लेंगे और आपको ध्यान क्या रखना है कि जो दोनों पार्ट है उसका सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। मैंने दोनों पार्ट के नेक लाइन पर सिलाई लगा लिया है। अब नेक को कट करेंगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के, जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। नेक पीस को कट करने के बाद अब नेक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे। सिलाई को बचाते हुए कट लगाएं। कट लगाने के बाद अब अस्तर को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे। अच्छे से अस्तर को बैक साइड की तरफ पलट लें और प्रेस करके इसे सेट कर लें। देखिए मैंने पलट लिया है। अब चारों तरफ और नेक पर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक साथ जॉइंट कर लेंगे। अब सेम मेथड से फ्रंट पार्ट के नेक को भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के कट कर लेना है। देन नेक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए। अब लाइनिंग को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेना है और अच्छे से पलटने के बाद नेक पर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेना है और चारों तरफ भी सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर लेंगे। देखिए मैंने नेक पर और चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। इतना अपर पार्ट को रेडी करने के बाद अब बॉटम पार्ट को कट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने दो पार्ट कट किया है बचे हुए फैब्रिक में से। एक फ्रंट पार्ट होगा और दूसरा बैक पार्ट, जिसकी विड्थ है डबल फोल्ड करने पर 22 इंच और फ्रंट पार्ट की लेंथ है 36 इंच और बैक पार्ट की लेंथ है 30 इंच। आपको वीडियो में दिख रहा होगा जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट के लेंथ से 6 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम इसमें आलिया कट का शेप देने वाले हैं। अब दोनों पार्ट के सेंटर में कट लगा लेंगे। सेंटर में कट लगाने के बाद अब बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट को ऐसे ही पीछे रहने देना है। अब ओपन साइड की तरफ इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से नीचे 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस निशान को जॉइंट साइड की तरफ तिरछा लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसी मार्किंग पर इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे और इसका शेप इस तरीके से आएगा। ये है फ्रंट पार्ट का बॉटम पार्ट। अब इसके सेंटर पर मार्क करेंगे जैसा कि मैंने कर रखा है। अब हमें इसमें प्लीट डालनी है, तो इस तरीके से सेंटर की तरफ मूव करते हुए प्लीट बनाएंगे दोनों तरफ से। और जब भी हम आलिया कट कुर्ती में प्लीट डालते हैं तो वो सीधी साइड की तरफ से डालते हैं। ये जो हम प्लीट बनाएंगे वो टॉप पार्ट के वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग बनाना है।
मैंने फ्रंट पार्ट के बॉटम में प्लीट बनाकर सिलाई लगा लिया है। अब टॉप पार्ट लेना है और फ्रंट पार्ट पर उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करना है। ध्यान रहे दोनों पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। अब दोनों पार्ट को सेंटर से मिलाकर रखना है और दोनों को सेंटर से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट में बॉटम को अटैच कर लिया है। अब आप चाहें तो सिलाई वाले मार्जिन को ऊपर की साइड करके आगे से एक बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा सकते हैं। अब हमें नेक के सेंटर में एक मार्क करना है और लेस लेना है और नेक पर लेस को अटैच करना है। जैसे मैंने अटैच किया है बिल्कुल उसी तरीके से आप भी लेस को पूरे नेक पर अटैच कर लें। मैंने लेस अटैच करते हुए वीडियो शूट तो किया था बट पता नहीं वो कैसे रुक गया है। वो वीडियो रुका हुआ है, उसके आगे वो दिखाई नहीं रहा कि मैंने क्या किया है, इसलिए मैं आपको स्टिच करते हुए वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी। नेक पर लेस अटैच करना बहुत इजी है। जैसे आपका नेक रेडी है उस पर लेस को रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा मैंने किस तरीके से अटैच किया है, इसी तरीके से आपको लेस को अटैच करना है। अब बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट के बॉटम को भी हम खोल कर इस तरीके से बिछा लेंगे। सीधा साइड हमें ऊपर रखना है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको बैक पार्ट के बॉटम में यहाँ सेंटर का मार्क दिख रहा होगा। अब सेंटर की तरफ मूव करते हुए प्लीट बना लेना है दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू बैक पार्ट। मैंने प्लीट बना लिया है और सिलाई लगा लिया है। अब बॉटम पार्ट पे टॉप पार्ट को उल्टा करके प्लेस करेंगे। ध्यान रहे बॉटम और अपर पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और वेस्ट लाइन की तरफ सिलाई लगा लेना है। मैंने सिलाई लगा लिया है और बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब बैक और फ्रंट पार्ट के मुड्डे को जॉइन करेंगे, जिसके लिए बैक पार्ट को प्लेस करें सीधा साइड ऊपर की तरफ करके। देन फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर प्लेस करना है उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके और दोनों के मुड्डे को एक साथ रख के सिलाई लगा लेना है। मैंने सिलाई लगाकर दोनों मुड्डे को जॉइन कर लिया है। अब हमें इसमें स्लीव को जॉइन करना है, जिसके लिए बचे हुए लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। मेरे स्लीव की जो रेडी लेंथ है वो 14 इंच है, प्लस 1 इंच मार्जिन करके मैंने 15 इंच स्लीव का लेंथ ले लिया है और इसकी विड्थ है 9 इंच। अब ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच डाउन पे एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव का शेप दे देंगे। स्लीव का शेप देने के बाद बॉटम में बाजू की गुलाई के लिए मार्क करेंगे 4 इंच पर और 2 इंच इससे आगे मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे और दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। अब इसी मार्क पर इसे कट कर लेना है। अब स्लीव के एक तरफ से फ्रंट आर्म होल को भी छांट लेंगे। स्लीव को लाइनिंग पर कट करने के बाद अब मेन फैब्रिक पर स्लीव को कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से स्लीव को बॉटम में रखना है और सिलाई लगाकर पलट लेना है और चारों तरफ स्लीव पर सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। मैंने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है पलट कर। अब कुर्ती को बिछाना है आर्म होल वाले साइड से और ध्यान रहे कुर्ती का सीधा साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब स्लीव को लेना है और स्लीव को उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके आर्म होल पर प्लेस करेंगे। दोनों के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से स्लीव और आर्म होल वाले इस किनारे को मिलाते हुए पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी स्लीव को इसी तरीके से आर्म होल पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों स्लीव को जॉइन कर लिया है। अब कुर्ती को डबल फोल्ड करेंगे सीधा साइड अंदर की तरफ करके और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई हमें स्लीव के साइड से स्टार्ट करना है और बिल्कुल बॉटम तक हमें सिलाई लगा लेना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। जो हमारा कुर्ती है वो दोनों तरफ से बंद होगा। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। देखिए फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद कुर्ती का लुक कुछ इस तरीके से है। अब सबसे लास्ट प्रोसेस बचा है कुर्ती के बॉटम को फोल्ड करने का। तो देखिए इस तरीके से कुर्ती के बॉटम को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे 2 बार और सिलाई लगा लेंगे। पूरे राउंड में इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। मैंने कुर्ती के बॉटम को भी सिल लिया है। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरा तो आलिया कट कुर्ती बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बिलो। और सॉरी जो मैंने आपको लेस अटैच करते हुए वीडियो नहीं दिखाया। आप चाहें तो मुझे कमेंट कर दें कि आपको ये लेस अटैच करना सीखना है तो मैं जल्द ही आपके लिए एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी कि किस तरीके से हम आलिया कट कुर्ती में लेस को अटैच करते हैं। और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपका कुर्ती कैसा बना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।